मैनचेस्टर यूनाइटेड 2, PAOK 0। बहुत ज़्यादा अनइंस्पायरिंग सी गेम थी। अमाद डियालो के दो ब्रिलियंट इंडिविजुअल मोमेंट्स की वजह से हमने ये गेम जीती, और फाइनली यूरोपा लीग में हमारी ये फर्स्ट विक्ट्री है। और 4 गेम्स के बाद, 3 ड्रॉ खेलने के बाद, हम फाइनली एक विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हुए। ये मैच इतनी बोरिंग क्यों था और इतना डेड गेम क्यों थी, और इस गेम से क्या हासिल कर सकते हैं हम, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस रिव्यू में। मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स के साथ 15वें नंबर पर है, और अभी ये विक्ट्री बहुत ज़रूरी थी जो कि मिली। मैच क्यों अच्छा नहीं हुआ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा मैं लाइव वॉच अलॉन्ग पे बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा मैं बोर हुआ मैच देखते हुए। मैच इसलिए अच्छा नहीं हुआ, पार्ट ऑफ द थिंग कि हमारी जो सेंटर बैक पार्टनरशिप थी वो चेंज हुई, और जो फर्स्ट फेज ऑफ बिल्डअप था वो हमारे पास फ्लूइड नहीं था। लिजेंड्रो मार्टिनेज और डिलीट की ना होने की वजह से इनको रिप्लेस किया एवेंस ने और लिंडलॉफ ने। ऑन द बॉल क्वालिटी इनकी क्वेश्चनेबल थी, और जिस वजह से हमारा बिल्डअप थोड़ा फ्लूइड नहीं हुआ और हम सेंट्रली बॉल को प्रोग्रेस नहीं कर सके। फर्स्ट फेज ऑफ बिल्डअप में डिफ़िकल्टीज़ हुई, ओनाना को लॉन्ग जाना पड़ा। जब ओनाना लॉन्ग गया, यूनाइटेड एरियल ड्यूल्स हारी, एरियल ड्यूल्स हार के फिर सेकंड बॉल्स भी हारी, और फिर सेकंड बॉल्स के बाद फिर हमारे ऊपर अटैक पे अटैक बन रहे थे। फर्स्ट हाफ में हम बात करें तो मेरे ख्याल में एक शॉट था जो यूनाइटेड का ऑन टारगेट था, और उनके 2 शॉट ऑन टारगेट थे। सेकेंड हाफ में यूनाइटेड ने थोड़ा इम्प्रूव किया और टोटल 12 शॉट्स लिए, 3 शॉट टारगेट पे लगाए, और इंडिविजुअल मोमेंट्स थी अमाद डियालो की बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है। अमाद डियालो क्लियरली यूनाइटेड के करंट अटैकर्स में से बेस्ट अटैकर है। टेक्निकली आपको एक सिक्योरिटी देता है, एक आउटलेट देता है। उसकी क्लोज ड्रिबलिंग, उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी, उसकी हाफ स्पेसिस में ऑपरेट करना, उसका अपने बंदे को टेक ऑन करना, उसके पास तमाम वो खसूसियात हैं जो एक एलीट क्लब में एक विंगर के होनी चाहिए। येट येट वो बेंच पे था। वो एलिजेंड्रो गर्नाचो की वजह से बेंच पे था, और गर्नाचो पे क्या बात करनी, इसको छोड़ते हैं फ़िलहाल के लिए। अम्माद डिज़र्व करता है उसके फ्लावर्स। अम्माद हैज़ डिज़र्व हिज फ्लावर्स। अम्माद डियालो लास्ट सीज़न दिसंबर में हम नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ एक गेम हारे थे 2-1 से, और उस गेम में अम्माद डियालो सेकेंड हाफ में एंटनी का सब्स्टिट्यूट पे तौर पे आया था, और अम्माद डियालो क्लियर था कि ये एंटनी से माइल्स क्लियर है, और यूनाइटेड के किसी भी अटैकर से वो वाइड माइल्स क्लियर है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया। उसको मौका नहीं दिया गया। जब कभी उसको मौका मिलता वो परफॉर्म करता, लेकिन टेन हाग उसको मौका नहीं देता, और फिर इस सीज़न भी वही चलता रहा। फिर अल्टीमेटली टेन हाग को सैक होना पड़ा, जिसके लिए मैं खुश हूँ। और आज डिज़र्व करता था ये स्टार्ट। अगर अमाद डियालो स्टार्ट करता चेल्सी के अगेंस्ट तो वो गेम भी हम जीत जाते। मैंने यहाँ पे लाइव भी कहा था कि रूट से गलती हुई है, गर्नाचो को स्टार्ट करवा के अमाद डियालो स्टार्ट करता तो वो मैच भी हम जीत सकते थे। ब्रूनो की पासेस असिस्ट दिया, एक ओके गेम रही है ब्रूनो की। लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट ब्रूनो हमेशा स्ट्रगल करता है और हमेशा से स्ट्रगल करेगा, क्योंकि उसमें वो वाली एबिलिटीज़ नहीं है, इसको स्पेस चाहिए होती है। फर्स्ट हाफ के लिए गर्नाचो 60 मिनट खेला मेरे ख्याल में, रबिश खेला। गर्नाचो के पास में ना तो अच्छा पास करता है, 3-4 यार्ड्स का ये पास नहीं कर पाता, और बिल्कुल भी ये डिज़र्व नहीं करता स्टार्ट करना। ये डिज़र्व नहीं करता स्टार्ट करना। और मैं तो इसको, जिस कैलेबर का प्लेयर लोग मानते हैं, मैं उस कैलेबर का प्लेयर इसको नहीं मानता। मुझे नहीं लगता इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर यूनाइटेड में है, और मुझे लगता है इनियोस इससे मूव ऑन कर जाएगी। उसके बाद रेशफर्ड सेकेंड हाफ में आया, सब्स्टिट्यूट आया। रेशफर्ड जब सब्स्टिट्यूट पे आता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता।
रेशफोर्ड जब स्टार्टिंग लाइनअप में होता है तो फिर ठीक खेलता है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट के तौर पे आता है तो वो भी एक रबिश परफॉर्मेंस ही देता है, और ये रबिश परफॉर्मेंस ही थी। रास्मस हॉयलैंड के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर है। इसका होल्ड अप प्ले, इसका ओवरऑल प्ले, इसकी पासिंग, इसके टचेस, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पे सवालिया निशान है, बिग क्वेश्चन मार्क है, और इनको बेहतर करना पड़ेगा। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी यूनाइटेड फैंस से, जो कह रहे थे जो कुछ विक्टर ग्योकेरेस करता है वो कुछ हॉयलैंड भी कर लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कर लेगा। अगर रॉबिन अमोरिम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें इसके लिए चांस पे चांस, चांस पे चांस, चांस पे चांस क्रिएट हो, तो गोल कर सकता है। लेकिन जो मैंने मैन सिटी के अगेंस्ट ग्योकेरेस को देखा है वो हॉयलैंड नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, हॉयलैंड नहीं कर सकता। कैसिमिरो विद द बॉल इलीट पासिंग है, अच्छा था। उगाटे की ऑफ गेम थी, अच्छा नहीं था, लेकिन उगाटे विद द बॉल कंट्रीब्यूट नहीं करता। जब विद द बॉल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो विदाउट द बॉल ड्यूल्स में उसका अच्छा होना ज़रूरी है, तब हमें हेल्प करेगा। जब जब ये ड्यूल्स में अच्छा नहीं करेगा तब तब ये इसके स्टिंकर्स आएंगे। ये बात मैंने पहले कही थी। बैक लाइन में डेलो विद द बॉल ओवर रेटेड, विदाउट द बॉल ओवर रेटेड है, और जॉनी एवंस ने ठीक किया, जो वो कर सकते थे वो किया। विद द बॉल प्रॉब्लम हुई बिल्डअप में, लेकिन ये उनका काम नहीं है, वो इस टाइप का सेंटर बैक नहीं है। अच्छा किया रूड ने इनको स्टार्ट करवा के, और रूड ने रेस्ट दे दिया। जो हमारे वीक इन वीक आउट खेल रहे थे उनको रेस्ट लाजमी थी। उसके बाद ये विक्टर लिंडलॉफ भी ठीक था, और नुसैर मजरोई तो ऑल द वे बेस्ट यूनाइटेड की साइनिंग इस सीज़न में मेरे ख्याल में बेस्ट प्लेयर है, जो कंसिस्टेंटली गुड है। और ये कंसिस्टेंटली गुड क्यों है? इसका रीज़न ये है कि ये टेक्निकली साउंड है। जो टेक्निकली सिक्योर प्लेयर होते हैं वो एक्सपोज नहीं होते। बाकी जो टेक्निकली सिक्योर प्लेयर्स नहीं होते वो वाइब्स के ऊपर कुछ एक दो गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं, और जब वो एक्सपोज होते हैं तो किसी कहीं के नहीं रहते। आंद्रे उनाना भी ठीक था मेरे ख्याल में, फर्स्ट हाफ में एक आधी सेव की है, बाकी उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आज की गेम का हासिल ये है कि अमाद डियालो हमारा बेस्ट अटैकर है। अमाद डियालो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है, और अमाद डियालो को स्टार्ट करवाना चाहिए। और अमाद डियालो को स्टार्ट करवाना चाहिए था, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने गलती की, यूनाइटेड को पॉइंट्स कॉस्ट किए, और अमाद डियालो को स्टार्ट करवाना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। अगर कोई नहीं करता तो उसकी बदनीयती होगी यूनाइटेड के लिए। रेस्मस हॉलैंड की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और बाकी मिलते हैं फिर हम दोबारा प्रीव्यू में, या फिर वॉच अलोंग में हम आएंगे यूनाइटेड के अगले गेम में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।